हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल। हमें कह रहा है जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है ना वो ट्वाइस है द कॉस्ट ऑफ पेंसिल के। ठीक है, और राइट अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट बोली इसे रिप्रेजेंट करने के लिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बताओ। और हमें हिंट क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी एक्स मानो और पेंसिल को वाई मानो। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन क्या करेंगे, लेट लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी रुपी एक्स। हमने नोटबुक को हमने क्या मान लिया, एक्स। एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू बी वाई, टू बी रुपीज वाई। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि जो नोटबुक का जो खर्च है वो क्या है, नोटबुक का जो कॉस्ट है वो क्या है, एक्स, और जो पेन का कॉस्ट है वो क्या है, वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो नोटबुक का कॉस्ट है, नोटबुक यानी कि एक्स, वो किसके इक्वल है, 2 इंटू पेंसिल के कॉस्ट के। तो एक्स इक्वल टू 2y है। अब ये 2y इधर प्लस में इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस सी एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ abc इन ईच केस। हमें कह रहे हैं ये जो इक्वेशन लिख रखी है ना, ये इसे हमें किस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखो ये ax, अब मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, 2x प्लस 3y। अब ये इधर प्लस में इधर जाके माइनस, तो माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। तो देखो ये ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। और यहाँ a की वैल्यू क्या है, 2। देखो a क्या होता है, x के आगे वाला, तो x के आगे 2। b की वैल्यू क्या है, 3। तो b क्या होता है, y के आगे वाला, तो y के आगे क्या है, 3। ऐसे ही c क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म देखो यहाँ क्या है, ये। और यहाँ तो प्लस में, यहाँ क्या है, माइनस में, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 9.35 बार। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन है, x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देखो ये पहले से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में है ना, क्योंकि देखो यहाँ a की वैल्यू क्या है, 1, x का क्या है, कुछ नहीं है यानी कि 1 है। ऐसे ही b की वैल्यू क्या है, माइनस 1/5। देखो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे, चलो मैं लिख के दिखाई देता हूँ आपको। ठीक है, मैं एक बार इसे इरेज कर लेता हूँ ये सब चीज़ें, और मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 इंटू एक्स प्लस माइनस 1/5 इंटू वाई प्लस माइनस 10 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इससे a की वैल्यू क्या आ गई, 1, b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1/5, और c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 10। ये तीनों हमारे आंसर। आपकी मर्जी, आप ऐसे लिख के भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट ऐसे भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो देखो इसे ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस 2x प्लस 3y। अब ये इधर 6 प्लस में इस साइड जाके माइनस, तो माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर करो कौन सी इक्वेशन से, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इधर से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2, b की वैल्यू क्या आएगी, 3। देखो a ये है ना, और b ये है, c क्या है, ये। तो इधर c की वैल्यू, अच्छा b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 6। ये तीनों हमारे आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन है, x इक्वल टू 3y। तो इधर देखो x 3y इधर जाके माइनस 3y इक्वल टू 0। अब ये क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। यहाँ c तो दिख ही नहीं रहा, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0। अब देखो a भी दिख रहा है, a क्या है इधर, 1, b दिख रहा है आपको, b क्या है, माइनस 3, और c दिख रहा है क्या है, c है 0। ये तीनों इसके आंसर। अब फिफ्थ पार्ट है, 2x इक्वल टू माइनस 5y। तो देखो इधर माइनस 5y इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5y, तो प्लस 5y इक्वल टू 0। अब इधर भी c नहीं दिख रहा, तो इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। तो इधर अब देखो इसमें a क्या है, a है हमारा 2,
b क्या है 5 और c क्या है 0। हम किससे कंपेयर कर रहे हैं आपको पता है ना, इस इक्वेशन से, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। हमें पता है ना, आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो आप उसमें जाके देख लेना, हमने सारे बेसिक टर्म्स उसमें सीखे हैं, ठीक है। अब सिक्स पार्ट है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो मुझे इसके किस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखो ये 3x तो दिख रहा है, क्या y का कोई टर्म दिख रहा है, नहीं। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 इंटू वाई, 0 इंटू वाई तो 0 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इधर a की वैल्यू क्या आ गई, इसे इससे कंपेयर करो तो देखो a की वैल्यू क्या है 3। ऐसी b की वैल्यू क्या है, देखो b की वैल्यू है 0 और c की वैल्यू क्या है, देखो c की वैल्यू है 2। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 2। ये हमारा आंसर हो गया। अब सिक्स पार्ट है y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y, अब देखो इसे हमें किस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ x का तो कोई टर्म ही नहीं दिख रहा, तो अगर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। अब इसे इससे कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और b की वैल्यू क्या आएगी, y के आगे कुछ नहीं है यानी कि 1 है। ऐसे ही c की वैल्यू क्या आएगी -2। ये हमारे आंसर्स। देखो जो टर्म नहीं होता उसके आगे क्या लिखा है यानी कि 0, ये पूरा देखो 0 हो जाएगा ना, तो 0 प्लस करो या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सेवेंथ पार्ट है 5 इक्वल टू 2x। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 5 माइनस 2x इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। तो इसे कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, b की वैल्यू क्या आएगी 0 और c की वैल्यू क्या आएगी 5। ये तीनों हमारे आंसर्स। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दूसरा शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।